क्या राज्यपाल को सरकार की राय के बिना सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति देने का अधिकार है? इसी मामले पे बीजेपी नेता मुकुल रॉय और विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथों एक विधायक, 2 मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर और ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री रहे शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में यही दोनों सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई की दलील है कि शुभेंदु और मुकुल समेत 5 सांसद भी उक्त स्टिंग ऑपरेशन के अभियुक्त हैं और उनके मामले में अब तक लोकसभा अध्यक्ष से हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मुकुल रॉय उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। क्या उनके मामले में राज्यसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी गई है? इस सवाल का भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सीबीआई ने जिस तरह टीएमसी के इन चारों नेताओं को उनके घर से उठाया, उस पर भी सवाल उठते हैं। राजनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है कि क्या ये लोग ऐसे अपराधी थे जो गिरफ्तारी की भनक मिलते ही फरार हो सकते थे? उनको समन भेजकर सीबीआई दफ्तर भी तो बुलाया जा सकता था। इस सवाल पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी भले अलग अलग दलीलें दे रहे हों, केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। सीबीआई नारदा मामले के पहले से ही चीट फंड घोटाले समेत कुछ मामलों की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे किसी भी मामलों में पहले से ऐसी सक्रियता देखने को नहीं मिली है। वहीं सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर स्थगन आदेश दे दिया। उसके बाद इन लोगों को प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। देर रात तबीयत खराब होने के बाद मदन मित्र और फरहाद हाकिम को सरकारी एसएसकेएस अस्पताल में दाखिल कराया गया। हाईकोर्ट बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस बीच इन चारों नेताओं ने ही हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। वहीं वर्ष 2016 के नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम सोमवार सुबह केंद्रीय बलों के साथ ममता सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के अलावा कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी के घर पहुंची और उनको अपने दफ्तर ले आई। वहां उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी। पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंची। ममता की दलील थी कि इन नेताओं की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इसकी वजह से यह इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से अनुमति नहीं ली गई है। वहीं टीएमसी ने भी इन गिरफ्तारियों को गैरकानून और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि बिना किसी नोटिस के इनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। कुणाल घोष का सवाल था कि इसी मामले में अभियुक्त बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। घोष ने दावा किया है कि बीजेपी में शामिल होने के वजह से ही इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी गिरफ्तारों को अवैध बताते हुए कहा था कि उनसे इसकी अनुमति नहीं ली गई है। विमान बनर्जी का पत्रकारों से कहना था कि एक एडवोकेट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। किसी विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में महज राज्यपाल से अनुमति ली है। उनका कहना था कि राज्यपाल को इन नेताओं की गिरफ्तारी को हरी झंडी देने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी। तब दावा किया गया था कि यह स्टिंग वर्ष 2014 में किया गया था और इसमें टीएमसी के करीब 1 दर्जन मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से काम कराने के एवज में मोटी रकम लेते दिखाया गया था। उस स्टिंग ऑपरेशन नारद न्यूज के मैथ्यून सैमुअल ने किया था। टीएमसी ने इस टेप को फर्जी बताया था। बीजेपी ने
इसे उस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में लौटी ममता बनर्जी सरकार ने 17 जून 2016 को कोलकाता पुलिस को इस मामले की जांच का आदेश दिया था। पुलिस ने मैथ्यू सैमुअल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर उनको समन भेजा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले की तटस्थ जांच के लिए यह मामला किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग में हाईकोर्ट में 3 जनहित याचिका दायर की थी। उसके आधार पर ही अदालत ने मार्च 2017 में इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को ही बहाल रखा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही हैं। उनका आरोप था कि इस स्टिंग वीडियो को बीजेपी के दफ्तर से जारी किया गया था। इस मामले को हाथ में लेने के 1 महीने बाद दर्ज पहली एफआईआर में सीबीआई ने 13 लोगों के नाम शामिल किए थे। उनमें टीएमसी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मुकुल रॉय के अलावा लोकसभा सांसद सौगत रॉय, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, काकोली घोष, राज्य के मंत्री सुब्रत बनर्जी, फिरहाद हाकिम, कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इकबाल अहमद और पूर्व मंत्री मदन मित्र के अलावा आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा शामिल थे। उसके बाद मुकुल रॉय नवंबर 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2019 में पहली बार आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2019 के बाद मई 2021 में सीबीआई ने यह ताजा गिरफ्तारी की है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार चुनावों में तो यह मुद्दा गायब ही रहा। अब ममता बनर्जी के तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आते ही यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। टीएमसी ने सीबीआई के कदम को बदले की राजनीति के तहत की गई कार्रवाई बताया है। वहीं टीएमसी नेता एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने सोमवार को अदालती सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि आखिर इस मामले में बाकी लोगों के साथ मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं टीएमसी के बाकी नेता भी सोमवार से यही सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल पर मुकुल रॉय और शुभेंदु ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वे पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई के एक अधिकारी बताते हैं कि इस मामले में अभियुक्त 5 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी गई है, लेकिन अब तक ऐसी अनुमति नहीं मिली है। क्या राज्यपाल को टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई को हरी झंडी देने का अधिकार है? इस सवाल पर कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय बांटी हुई है। कुछ ऐसे सही मानते हैं कि कुछ गलत मानते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों की राय में कानून का यह पहलू और स्पष्ट होना चाहिए। टीएमसी नेता और एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने अदालत में कहा, राज्यपाल ने जब सीबीआई को मंजूरी दी तब तक मुख्यमंत्री शपथ ले चुकी थी। संविधान के मुताबिक उनको मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने सोमवार को पत्रकारों से कहा था कि राज्यपाल ने जिस दिन मंजूरी दी उस दिन मैं अपने कक्ष में मौजूद था, लेकिन मुझसे ना तो सलाह ली गई और ना ही इसकी सूचना दी गई। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।